महाबली हनुमान, हे महाबली हनुमान प्रभु। चल चल अब उठ बेच, नस नस में तू जोश जगा। कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना। मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना। जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight. कैसा रहा भाई सब लोग का? अच्छा रहा सर। ऑल गुड? यस सर। ज़्यादा फिजिकल तो नहीं हुई? नो सर। ठीक है ना? यस सर। ऐसे ही रहना चाहिए ऐसे, है ना? रेगुलर। यस सर। फिर आप लोग बोलोगे कितना करोगे अभी? अच्छा, कभी कैडेट्स को देखा आपने? आईएम में कैडेट्स को देहरादून में मार्केट में कहीं और ये हमारे सर हैं, ये हमें ट्रैकिंग करा रहे हैं। ये हमें और ये हमारे फ्रेंड्स हैं और यहाँ बारिश हो रही है। मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम
इसको फोल्ड करने के लिए आपको एक ऐसे होगा, दूसरा ऐसे। आप ये फोल्ड पानी है या अपने लहू से होलियां। सर बोले कि बेटा आराम से ध्यान से खेलना है, कुछ नहीं करना, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना और प्रेशर नहीं लेना। इसमें ज़्यादा प्रेशर लेने से बहुत आदमी बेहोश हो जाता है, इसलिए उसका किट जो होता है, किट पहनने के बाद बॉडी का मूवमेंट नहीं होता, बॉडी का मूवमेंट कभी नहीं होगा। उसके बाद जब मैच किए, मैच करने के बाद धीरे धीरे हुआ, उसके बाद स्कोर था मेरा 400 में 380, उसके बाद आया स्कोर के बाद फिर धीरे धीरे करते करते मैच 3 दिन का होता है, 3 दिन में सारे हो गए 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर टोटल हो जाने के बाद उसके बाद जब मेडल सेरेमनी हुआ था, मेरे को विश्वास नहीं था कि मेडल मेरा आएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने गोल्ड स्टेट में लिया था। सर ने बुला के मेरे पेरेंट्स को भी कॉल किया, मालूम नहीं था मुझे कि मेरे पेरेंट्स भी आने वाले हैं, और मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे मेडल पहनाया था, जबकि वहाँ पे टीम आए थे, टीम से नहीं मेरे पेरेंट्स से पहनवाया गया था मेडल। उसके बाद वहाँ पे मैं रोता हुआ स्टेज पे गया फर्स्ट टाइम जाने के बाद जब स्टेज पे गया, मेडल पहना, सर बोले ये बंदा 15 दिन के अंदर में प्रैक्टिस किया और 380 स्कोर किया 15 दिन के बाद। उसके बाद धीरे धीरे करते 380 जाने के बाद मेरा डायरेक्ट नेशनल क्वालिफाइड था, नेशनल गया, नेशनल में मेरा 383 स्कोर था। वहाँ से नेशनल के बाद धीरे धीरे फैमिली का सपोर्ट मिला, फैमिली बोली आपको जहाँ भी हूँ सारा मदद करेंगे। तो धीरे धीरे करते नेशनल गया, नेशनल के बाद खेलो इंडिया खेले, खेलो इंडिया के बाद फिर से सिलेक्शन, धीरे धीरे करते हर साल स्टेट होता है, हर साल नेशनल होता है। उसमें एक स्टेट से मतलब 40 स्टूडेंट्स जाते हैं और 40 में नेशनल कोक नहीं हो रहा है आपसे तो बताना है, ऐसा नहीं कि ऐसे करके कर रहे हैं, चोट लग जाएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पकड़ना है, मजबूत पकड़, ये वाला हत्था दिख रहा है इसका, ये पकड़ना अच्छे से, और पहले नॉर्मली ऐसे करेंगे, 1 2 फिर 1 में ऊपर आ जाएगा, हो गया, हो गया। अब पीछे बोला, सब ये देखो, ये बैलेंस में पीछे बोला, ठीक है, माइनस हो गया, मत वरी, आप क्या ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है।
लड़की के गाना गाड़ी गाड़ी नहीं तो तेरी का प्यार तुम्हारे घर के मेरा मुश्किल दे दिया तो भाई भाई लेकिन मैं ऊपर की बात कर रहा हूं बहुत आदमी का कैसे कर दिया मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है गलत है एक जगह पे होती है गलत है तो है कल्चर का मतलब क्या है बता रही है बट स्टिल इन्होंने अपना टाइम निकाला और ये यहाँ तक आए, ठीक है, और खुद ड्राइव करके आए, जबकि मैंने इनको बोला था कि आप सर ड्राइव मत करना, एक किसी को लेके आना सर। सो दिस इज हाउ, एंड यू लुक एट द एज ऑफ राजीव थापा सर, आप उनकी एज देखिए और अपनी एज देखिए, यू आर बिलो 18 और 19, isn't it? Yes, sir. तो अभी आप लोगों में जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। कल थापा सर ने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी कि डिफेंस में ऑफिसर लाइक क्वालिटी बताई जाती है आपको 15-20 क्वालिटीज, राइट? सब लिखी है ना एकेडमी में, जो एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वहां पे लिखी हुई है वो सारी। बट सर ने ये चीज बोली थी 5-6 क्वालिटीज आप में खुद में हैं, बट उनको पहचानना जरूरी है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, देन आपके अंदर कुछ जज्बा होना चाहिए डिफेंस ज्वाइन करने का, जो अभी लैकिंग है क्योंकि अभी आपने शुरुआत करी। बट देखो होता क्या है कि या तो आप वो जॉब करो जो आपको पसंद हो, या अगर आपने बाय चॉइस कोई दूसरी जॉब चुनी है तो उसको पसंद करना आपको जरूरी है। आप उसको पसंद करेंगे, नहीं करेंगे तो आप हमेशा इधर उधर भागते रहेंगे, ठीक है। लोग करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उन्हें पता नहीं होता, भेड़ चाल में कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझ नहीं आता कि अब क्या करें, इंजीनियरिंग तो हो गई, 4 साल हो गए, फिर उसके बाद उन्हें लगता है कि चलो कोई नहीं अब कुछ और देखते हैं, तो कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि एमबीए करेंगे, तो वो एमबीए कर लेते हैं। तो अपनी लाइफ का एक मकसद बनाओ, आपने डिफेंस चुना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कुछ भी एक फौज चुनी है, तो उसके लिए आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। अकेडमी, टीचर्स, आपके पास तो ये एडवांटेज है कि यू हैव सच अ ब्यूटीफुल एंड प्रेशियस टीचर्स, वैल्यूएबल टीचर्स, जो आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं, जो आपको एक से एक अच्छी राय दे सकते हैं अपने अनुभव के अनुसार। ओके, मेरे टाइम पे आई हैड अ वेरी मच ज़ील ऑफ गोइंग इनटू डिफेंस। मुझे एयरफोर्स में ज्वाइन होना था और बहुत ज़्यादा मुझे था, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशंस मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था, बहुत सारी चीज़ें थी। सो अल्टीमेटली वो मेरा गोल अचीव नहीं हो पाया, बट दैट डजंट मीन कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, आई डिड। तो मैंने एक अपनी डायरेक्शन चूज करी कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, मुझे बच्चों को गाइडेंस देनी है, जिससे जो मैंने फेस की प्रॉब्लम्स, मुझे गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, दैट वाज वन ऑफ द इश्यूज। सो अभी आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए इतने अच्छे लोग हैं सामने आपके, सो डेफिनेटली आप उसका अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, राइट? ओके, सो इन द एंड आई लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस journey, for this adventure trip, and I hope everyone enjoyed, everyone had some respected chief guest, our director sir, and ex-Indian Army Thapa sir, and कैंप करने का मेरा मकसद यही था कि मतलब मुझे एडवेंचर्स देखना था, तो जो कि हमें हमारे कैंप डायरेक्टर सर ने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि हम पहाड़ों में
कैसे अपनी लाइफ को पहाड़ों में कैसे जी सकते हैं। तो जब हमारा कैंप देहरादून से स्टार्ट हुआ था, उस टाइम काफ़ी नर्वसनेस हो रही थी कि हम पहाड़ों में कैसा खाना मिलेगा, कैसे रहेंगे, ये सब क्या चीज़ होगा। लेकिन सर ने हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी दी थी और यहाँ पे रहने का काफ़ी अच्छा उन्होंने बंदोबस्त किया था, खाना सब कुछ बहुत अच्छा था। और जब भी उन्होंने हमें दलाई लामा हिल हो गया एंड काफ़ी इधर फेमस पिक्चर प्लेस हो गए और अदर्स काफ़ी जगह घुमाया। तो जब भी हम सब एक साथ जा रहे थे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा था, उन्होंने काफ़ी कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को, किसी को प्रॉब्लम हो तो उसको देखते हुए बढ़िया से ट्रैक कराया और सबको साथ लेके चले। सबसे पहले तो यहाँ पे सीखा कि यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हम एक साथ गए, सबने एक साथ खाना खाया एक जगह पर बैठ के, और ये सबसे बड़ी बात है, इतने सारे कैडेट्स एक साथ एक जगह पर बैठ के खाना खाना और एक साथ मूवमेंट करना, ये मेरी लाइफ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और वंस अगेन मैं सर का थैंक्स करना चाहता हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और थैंक यू। मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस के वो मुझसे कुछ उखड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, अब